नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम आपका दोस्त अमित कुमार आज लेके आए हैं प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर से यूपीएसआई तथा रेलवे ग्रुप डी में पूछे न जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका लेवल बहुत ही अच्छा है। आजकल बढ़ा हुआ लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल अमित कुमार के नाम से। हम आपको मैथ्स के अच्छे अच्छे टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका सल्यूशन, हर एक टाइप का क्वेश्चन सम्मिलित करने के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए। सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं आपको सबसे पहले मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। आज का चैप्टर है प्रतिशत, जो यूपीएसआई में आने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारा लक्ष्य है 1 मिलियन व्यू के लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम कंटिन्यू मैथ की क्लास आपको देंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन कराएंगे। आज का क्लास है परसेंटेज के बारे में। ये रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए भी बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर जितना पहले बढ़ाया जाता है फिर उतना ही घटाया जाता है तो हमेशा हानि होती है। उसको जो परसेंट अगर सेम है तो उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देते हैं तो आएगा 4%। समझ में आया दोस्तों? तो इसका ट्रिक यही होता है, ठीक है। या इसका एक और ही तरीका इसको करने का, ये ट्रिक समय बचाने वाला होता है दोस्तों। दूसरा ट्रिक होता है, इसको कंटिन्यू मेथड से इसको कर सकते हैं कि 20 पहले प्लस किया फिर 20 माइनस किया तो माइनस होता है जब अल्टरनेट होता है। एक बार बढ़ाया गया एक बार घटाया, 20 गुणा 20 बटे 100। 0 0 गया, 2 दूनी 4, ये सी कट गया बराबर माइनस का 4%। माइनस करता है कि हानि हुई, इंडिकेट यही करता है कि हानि हो गई। तो क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। आया दोस्तों समझ में? इसमें रखते हैं। पर उसका डायरेक्ट याद रखो कि अगर दोनों एक बार बढ़ाया गया फिर बाद में घटाया गया तो हमेशा जो परसेंट बढ़ाया जाता है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देते हैं, हमेशा हानि होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 4% की कमी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा। किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया। दोस्तों, अभी हमने आपको एक जनरल फार्मूला बताया है कि पहले 25% बढ़ाया गया। इसमें एक बार बढ़ाया गया है फिर घटाया गया, पर इसमें दोनों बात सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जनरल फार्मूले से करते हैं। तो एक बार क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो फार्मूला याद रखिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है। तब क्या होगा, प्लस प्लस 25, फिर ये घटाया गया तो माइनस का आएगा 20। एक बार प्लस एक बार माइनस तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा, 25 गुणा 20 बटे 100। 20 500 55 25 तो 5 आया तो माइनस तो 0 हो जाएगा टोटल। न इसमें हानि होगा न लाभ। समझ में आया दोस्तों? आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं
एक कॉलेज में 60% छात्र हैं, 60% छात्र हैं। अगर 100 टोटल छात्र हैं एक कॉलेज में, कुछ छात्र में 60% लड़के हैं दोस्तों, तो अगर टोटल 100 छात्र हैं टोटल, तो बॉय एंड गर्ल्स, बॉय 60 हो गए तो 40 गर्ल्स हो गई, 75% लड़के, तो इसका 75% कितना होगा, कितना होगा, 25 चौको 100, 25 त्याई 75, 15 तक 45 हो गया। इसका लड़कियां 80% लड़कियां पास हुई, 75% लड़के पास हुए तथा 80% लड़कियां, तो लड़कियां टोटल 40 ही थी, तो 80% निकालोगे इसका तो क्या आएगा दोस्तों 32। तो पास कितने हुए 45 लड़के 32 लड़कियां, तो 170 टोटल पास हुए, 100 में 170 पास हुए, 170%। समझ में आया दोस्तों? ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में। एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो मतलब अगर टोटल 100 मतदाता होंगे तो प्रेजेंट कितने हुए 88। आया समझ में दोस्तों? इसमें 10% अमान घोषित हो गए, तो मतलब 88%, 88 लोग मतदान करने गए, 88, तो उसमें 10% मतलब, तो किया कि सही कितना पाए गए, मतलब 972 972 79 79.20 79.20% लोगों का मत अच्छा पाया गया। ये 60, अब उस विजेता को मान कर 60% में हो, तो 60% बराबर ये दिया है, तो 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, या तो इसी का हम 60% का निकाल लेते, 100/60। दोस्तों वो गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ अभी बताता हूं मैं आपको। क्या हुआ कि टोटल इतना मतदाता था हुआ, जो वैध मत इतना पड़ा, इसका 60% जीतने वाले को मिला, तो 79 का 60% कितना होगा, बराबर 14,112। तो एक के बराबर लगभग आएगा दोस्तों 297, 296 पॉइंट में आएगा, तो 100 बराबर आएगा, ये आंसर हुआ। आया समझ में दोस्तों? इसको कैलकुलेशन करोगे तो 47.52 आएगा दोस्तों, जो इससे भाग दोगे तो 296.9 आएगा, वो 297 समथिंग मान के एक की वैल्यू आएगी, तो 100% का ही हो गया 297, तो 2,97,000, मतलब 29,700 टोटल आया दोस्तों, लाख नहीं। आया समझ में दोस्तों? ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होते तब एग्जाम निकलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा 5। ए की आयु 20 है, तो ये ए है ये बी है। अगर एक बी की आयु 100 है तो ए की आयु कम है ना 20% का, तो 80 हो गई। 100 का 20% कम है तो 80 हो गई। तो बी की आयु ऐसी कितनी अधिक है, तो 20/80 गुणा 100 बराबर 25%। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे किया जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक छात्र को 20% अंक मिले, वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक मिले 30 से फेल हो, अगर उसको 20% प्लस 30 होते तो वो पास हो जाता। इस बार दूसरे छात्र को 32% अंक मिले और वो 42 अंक ज्यादा लाया। आया समझ में दोस्तों? तो 32 अंक मिला और 40 ज्यादा आया, तो कितना हो गया दोस्तों, सीधा सीधा तो 20 30 72, इसका 12 बराबर 72 आ गया, 12% बराबर 72, 12×6 72,
तो 100% बराबर 600। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आया समझ में। 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, 40, दूसरी संख्या का 60%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 गया, 2 3, तो x बटे वाई क्या आ जाएगा, y इधर आएंगे तो 3/2 आ जाएगा। आया समझ में दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां नंबर, एक वस्तु 25% हानि पर बेच जाती, यदि उसे 120 रुपये अधिक बेचते तो 10% लाभ होता। तो 25 और 10 टोटल 35% हो गया। 25% हानि और 10% लाभ, अगर 120 रुपये अधिक होते। आए काट दो, कटेगा 24 7, 7% की वैल्यू तो 100% की क्या आएगी, 2400/7, लगभग 343 रुपये आ रहा है समझ में दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जल्दी 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 करना सीखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 9, किसी परीक्षा में 35 छात्र गणित में फेल हुए और अंग्रेजी में 42, तो प्लस तो 35 हो गए गणित में, तो मैथ में 35, इंग्लिश में 42, और दोनों में इतने फेल हो गए, ये 14, तो टोटल फेल कितने निकले 63, तो पास कितने हुए 37। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। 10वां, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 120 हो जाती है, अगर कोई संख्या 100 हो गया तो उसमें 20% की वृद्धि करोगे 100, तो 20% की वृद्धि होगी 20 रुपये, तो 120 हो जाएगी, तो आंसर 100 ही होगा। आया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करने होते तो समझ में आया। यूपीएसआई ऐसे मैं फास्ट टेक रिवीजन क्लासेस लाऊंगा, एक एक चैप्टर से 10-10 क्लासें होंगी, लगभग पूरे क्वेश्चन का रिवीजन होगा। जल्दी से कैसे करना है हम बताएंगे आपको। तो हमारा यूट्यूब चैनल है अमित कुमार के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए। आपको क्वेश्चन फास्ट टेक रिवीजन कराएंगे हम मैथ का। हमारा लक्ष्य है 1 मिलियन व्यू का। आप हमारा लक्ष्य कराइए, हम आपका लक्ष्य को क्रॉस करवाते हैं, आपको वर्दी पहनवाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक प्रतिशत के साथ। जय हिंद दोस्तों।